बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर ग्रीक कैंसर केयर सेंटर पुणे, जहां पर हम लोग कैंसर के पेशेंट को का इलाज करते हैं यूनानी मेडिसिन, डाइटोथेरेपी और फास्टिंग के ज़रिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए। दोस्तों, आज का बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि आप ऐसा क्या करें कि आप कैंसर से बच सकें। दोस्तों, जैसे कि हमें सबको मालूम है कि कितना तेज़ी से ये कैंसर का मर्ज, ये डिजीज़ फैल रहा है। जो कंडीशन 100 साल पहले थी कैंसर के बारे में, वो और आज की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि पिछले 20 साल पहले भी जो कैंसर का सिनेरियो था उससे कई गुना ज़्यादा अभी बढ़ चुका है, और यही अगले 20 साल में कई गुना अगर बढ़ता है दोस्तों, इसी रफ्तार से बढ़ता है तो बहुत मुश्किल होने वाला है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। एक अलार्मिंग चीज़ है, ये बहुत हाई रिस्क काम है दोस्तों ये। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंसर होता क्यों है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि कैंसर होता क्यों है तो उससे बचने का रास्ता हमें ढूंढने में, तलाश करने में आसानी होगी। दोस्तों, जैसे कि हमें सबको मालूम है, जो रिसर्च हो चुकी है, जो रिसर्च आज तक हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक कैंसर के दो अलग अलग जो है कारण, कॉजेज बताए जाते हैं, रीजंस बताए जाते हैं। एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी जीन्स के अंदर वो तब्दीली आती है जिससे जो है वो सेल डिवीजन जो है अनकंट्रोल होकर कैंसर की सूरत में और गांठ की सूरत में वो चीज़ सामने आती है। और एक और जो है थ्योरी है वो है लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जो कैंसर को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं, यानी हमारे लाइफस्टाइल या खान पान की खराबी की वजह से या हमारे बैड हैबिट्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कैंसर हो रहा है। तो दोनों थ्योरी अपने अपने जगह काम कर रही है, लेकिन आज जो है दोस्तों तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट और इस तरीके की गुटखा और अल्कोहल, सारी दुनिया को मालूम है कि ये कॉज जो है ये बहुत मेजर कॉज है कैंसर्स का। और हमारा आप सब लोगों से ये अपील है कि आप जो है अपने फैमिली पे ध्यान जो है वो फैमिली को संभालिए, उन्हें वक्त दीजिए, उनके लिए, अपने फैमिली के लिए आप इन चीज़ों को छोड़िए ताकि आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ना हो। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को ये सब चीज़ों का शौक नहीं है, उनको भी अगर कैंसर हो रहा है तो ये बहुत सोचने की बहुत सीरियस टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने खाने पीने के तरीके को चेंज करना है। हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हम बार बार खाना खाते हैं, हम जो है दिन में कई बार खाना खाते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, जितना ज़रूरत है उतना हमारा खाना यूटिलाइज होने के बाद एक्सेस जो हम लोग डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रहा है दोस्तों। लो ग्रेड इन्फेक्शन, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, जिससे आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेज या थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ साथ कैंसर भी तेज़ी से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे डेली रूटीन में 2 मील्स का इस्तेमाल करना है, 2 बार खाना खाना है। जिससे होगा ये दोस्तों कि 2 मील्स के इस्तेमाल के बाद जब हमें एक मील हम जब कंज्यूम कर ले रहे, खा ले रहे हैं, तो उसके बाद जब 7-8 घंटे का जो टाइम पीरियड मिलता है उसमें बॉडी उस पूरे डाइट को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके जो बॉडी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में लेकर उसे हमारे एनर्जी के लिए और रोज़मर्रा के काम के लिए यूटिलाइज कर रही है, और टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं उनको बॉडी से निकलने का एक मौका मिल रहा है, और बॉडी के अंदर कोई चीज़ जमा नहीं हो रही है टॉक्सिन्स की सूरत में। फिर जब हम दूसरा खाना खा रहे हैं, रात का खाना, जब तक हमारा पेट पूरी तरह खाली हो चुका है, हमारी बॉडी पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है, अब उसको दोबारा से हम लोग फीड कर रहे हैं रात के खाने से, और रात का खाना खाने के बाद फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स है, सेम प्रोसेस दोबारा चल रहा है, फिर दूसरे दिन के खाने तक वो चीज़ चलती है। ये बहुत हेल्दी हैबिट है दोस्तों। हम एक मरतबा, अगर हम 3 मरतबा खाना खा रहे हैं तो 1 मील को हमें हर हाल में छोड़ना पड़ेगा ताकि हम कैंसर से बच सके। ये हो गई एक बहुत इम्पोर्टेंट काम की बात। अब दूसरी चीज़ ये दोस्तों
कि हमें अपनी तबीयत को, हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है। दोस्तों, स्ट्रेस और हार्ड वर्क दोनों में फ़र्क है। स्ट्रेस का मतलब है हम हर वो चीज़ को, बर्डन को हमारे हमारे जान पे ले रहे, हमारी तबीयत पे ले रहे, जिसे हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो उससे बचना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कल कोई चीज़ हमें फेस करना है, कल जो कुछ भी एक्टिविटी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे कल आने वाले हैं, उसका हमें आज होमवर्क करना है, ताकि कल जब हम फेस करेंगे तो हम स्ट्रेस में ना आए। ठीक है, तो ये है एक चीज़। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग सीखिए। उसके अलावा आप जो है अपने प्लानिंग, अपने जो भी काम, जो भी अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी चीज़ें, उसका प्लान कीजिए ताकि आप टेंशन में ना आए, स्ट्रेस में ना आए। उसके अलावा हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट से बचाएं। होम लोन, मोबाइल लोन, वॉच लोन, ठीक है, प्रॉपर्टी लोन, ये लोन, वो लोन, ज़िंदगी को स्ट्रेस में मत डालिए दोस्तों। उससे अपने आप को बचाए। आप थोड़ा काम कीजिए, और लेकिन ऐसा काम कीजिए कि जिससे आप सेहतमंद रहे, आप अंदर अंदर घुटे ना। ये हो गया एक तरीके का। एक और तरीका दोस्तों वो ये है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो ज़बरदस्ती से जो है बड़े बड़े कोर्सेज में ना डालें। अगर वो उस काबिल है ज़रूर डालिए, लेकिन आप जो है हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती या बगैर उनकी कैपेबिलिटी के, बगैर उनकी कैपेसिटी के ऐसी चीज़ों में ना डालें कि वो जो है अपने अगले 8-10 साल जो है, 10-15, 10-12 साल उस स्टेज में गुजारे। क्योंकि अगर वो ऐसा हुआ तो आगे चल के उनको कैंसर होने के पूरे चांसेस है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप उससे बचें। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हम जो है साउंड स्लीप लें। अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मोबाइल देखना, घंटों घंटों वक्त गुजारी करना, फिर लेट सोना, फिर सुबह अपने काम के लिए जल्दी उठना, ये चीज़ों से अपने आप को बचाइए बखुदा। जो भी है, मोबाइल से आप जो कुछ भी काम कर रहे करिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप जो है सुकून की नींद लीजिए, कम से कम 6 आवर टू 7 आवर्स। एक और तरीका है कैंसर से बचने का दोस्तों, वो ये है कि आप एक्सरसाइज करने की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर सकता है, और एक्सरसाइज अगर करना शुरू भी कर दिए तो कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप रुक जाते हो। उसके बाद जो पॉज आता है वो कई सालों का होता है। तो इस सब चीज़ों में ना पड़िए दोस्तों। आप जो है वो 15 मिनट सिर्फ वॉक कीजिए। इससे आपको जो बॉडी को फ़ायदा होगा वो किसी भी एक्सरसाइज से कम नहीं है। और वॉक करने से आप लोग जो है थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट का वॉक आप लॉन्ग रन तक या हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो इस हैबिट को आप लोग अपने जो है लाइफ में ये करिए। उसके अलावा दोस्तों, आपने रोज़ 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट्स, 2 मिनट्स ठंडी जो है वो ग्रास पे चलना है। इतना फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। तो उस ग्रास पे चलने से आपको सबसे मेन जो फ़ायदा होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी कूल काम होगी, और आपकी बॉडी में जो बेचैनी है वो ख़त्म होगी। और वो बेचैनी शायद आपके कैंसर का आगे चल के कारण हो सकती है। वो बेचैनी ख़त्म होगी तो आप कैंसर से अच्छी तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। उसी तरीके से एक और हैबिट है दोस्तों, वो है जंक फूड ना खाएं। जंक फूड का मतलब है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, नूडल्स है, गेहूँ और मैदा, ये चीज़ें आप लोग बहुत हद तक अपनी लाइफ से निकालिए, ताकि आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा ना हो, खून में इन्फेक्शन ना हो। ये हो गया एक चीज़। उसके अलावा शुगर पूरी तरह बंद कर दीजिए। शुगर और गुड़ पूरी तरह से बंद कर दीजिए, ताकि ये एक स्लो पॉइजन का ऐसा काम करता है और धीरे धीरे ये कैंसर का सबब बनता है। उसी तरीके से आप जो है अपने आप को न्यूट्रिशियस डाइट से जो है वो फीड कीजिए। जैसे प्रोटीन डाइट इस्तेमाल कीजिए, और फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कीजिए, नट्स इस्तेमाल कीजिए, सीड्स इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ठीक है, और कार्ब डाइट को थोड़ा सा कम रख के प्रोटीन डाइट के ऊपर आ जाइए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें थी दोस्तों, जो आपको शायद बहुत काम आएंगी। इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।